ये पूरी तरीके से सनातन धर्म का अपमान है। तो ये लोग पूरी तरीके से धर्म को ध्वस्त कर रहे हैं। शंकराचार्य का ये अपमान, ये पूरे सनातन का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी। अजय जी, जिस तरीके से शंकराचार्य का जो मुद्दा छाया हुआ है, अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पूरी घटना पर क्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए आशुतोष जी, ये पूरी तरीके से सनातन धर्म का अपमान है और शंकराचार्य की जो पीठ है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित है। उसमें से एक पीठ ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद जी के शिष्य अमुक्तोषानंद जी। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अमुक्तोषानंद जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। सच के साथ खड़े रहते हैं, गलत को गलत कहना, और जहाँ पर भी धर्म की हानि हुई है, जहाँ पर भी धर्म को इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने अपना पेटेंट किया है, वहां पर शंकराचार्य जी उसमें नहीं थे। ये उसमें तो शिष्य थे स्वरूपानंद जी के, पर इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में जितनी मूर्तियां तोड़ी गई, चाहे वो अच्छा वटवृक्ष काटा गया, चाहे वो शिव जी के जो शिवालय के जो उनके कचहरी के जो भोले बाबा के कचहरी की जो मूर्तियां थी, जो शिवालय थे, वो जो नाले में फेंके गए थे, वहां शंकराचार्य उस समय अमुक्तोषानंद जी और मैं स्वयं गया था। तो ये लोग पूरी तरीके से धर्म को ध्वस्त कर रहे हैं। शंकराचार्य का ये अपमान, ये पूरे सनातन का अपमान है, देशवासियों का अपमान है। और एक एक उनके खिलाफ अगर कोई गिरफ्तारी या कोई इस तरह का अगर ये काम करते हैं, पूरे देश के लोग सड़क पर उतरेंगे और निश्चित तौर से मोदी और योगी की ताबूत की कील आखिरी होगी। पार्टी का क्या स्टैंड होगा अगर गिरफ्तारी होती है? किस तरीके से आप लोग विरोध करेंगे? पार्टी निश्चित तौर से धर्म की बात करने वाले शंकराचार्य जी, उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और पूरे प्रदेश के अंदर मैंने कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और पूरी तरीके से उनको किसी भी प्रकार से उनकी हानि नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की निर्णय लेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग सड़क पर उतरकर निश्चित तौर से धर्म को जब ये ध्वस्त कर रहे हैं, धर्म को अपना बता रहे हैं, शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, तो हम सब लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, अब उसके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक टीवी पत्रकार ने यह आरोप लगाया है कि आशुतोष ब्रह्मचारी बकायदे उसको लालच दे रहा था कि आप शंकराचार्य को फंसाइए। तो क्या इस पूरी घटना के पीछे शंकराचार्य को फंसाने की एक बड़ी सोची समझी एक रणनीति, एक साजिश रची जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी धर्म की बात करते हैं, गौ हत्या बंद हो, गौ की बात उठा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया, उसमें सबसे ज्यादा अगर फंड उसने दिया, और दिया तो स्लॉटर हाउसेस वालों ने, जो स्लॉटर कंपनियां चलाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दिया। कई 100 करोड़ रुपया दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद हो, तो गौ हत्या बंद होगी तो सारे स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे। तो सारे स्लॉटर हाउस वाले सरकार के साथ, भाजपा के साथ खड़े हैं, और भाजपा स्लॉटर हाउस वालों के कहने से पूरी तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई करा रही है। मैं समझता हूं कि पूरे लोग इसमें पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गौ मांस बेचने वाली हैं, वो भाजपा के साथ खड़ी हैं, और भाजपा उनके कहने से, जो गौ मांस बेचने वाली कंपनियां हैं, भाजपा उनके कहने से शंकराचार्य जी पर कार्रवाई करा रही है। योगी सरकार में ही पहले उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए गए और अब उनके चरित्र पर सवाल उठा है। बाकायदे अब पूरा जो मसला है, कोर्ट कचहरी, यहाँ तक कि जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद गंभीर धाराएं हैं और उसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। देखिए, अब योगी तो आप जान ही रहे हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे खुद हटाए। कितने बड़े संत हैं वो, कितने बड़े व्यक्ति हैं कि जो मुकदमे उनको चल रहे थे, उनको भरोसा नहीं था, जानते थे कि न्यायालय में तो जाएंगे तो सारा मामला हमारे उल्टा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री बनते योगी ने सबसे पहले अपने ऊपर लगे सारे मुकदमे, धाराएं हटाई, और वो सामने हैं। तो शंकराचार्य जी को जानबूझकर ये योगी प्रताड़ित कर रहे हैं। और जब, क्योंकि मैंने कहा ना, जितने गौ मांस बेचने वाले लोग हैं वो सब लोग भाजपा के साथ, योगी और मोदी के साथ मिलकर शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं। क्या तानाशाही चल रही है? क्या मुगल शासन काल की याद आ रही है? क्योंकि इसी बात का जिक्र शंकराचार्य जी ने भी किया था। अरे, मुगल शासक से भी बड़े हो गए हैं ये पूरी तरीके से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश को जब हमारे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य के ऊपर जब पास्को मुकदमा आप लगा रहे हैं, तो बचेगा कौन? फिर आम आदमी का क्या हाल है? आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर क्या हाल हो रहा है। सेना का जवान अग्निवीर कल मरा, उसके यहां मैं गया था अभी गोपीगंज में, भदोही में। अब इसको कोई सहयोग नहीं मिला है। सेना के लिए जवान शहीद हो गया, इनका अग्निवीर
उसको एक पैसे नहीं दिए। मनरेगा समन्वयक मर गया कौशाम्बी में, हाँ, ब्रेन हेमरेज हो गया। एक ने सुसाइड कर लिया आगरा में, सरकार 11 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दे रही है। आप मुगलों से बढ़कर यहाँ पर तानाशाही चल रही है। आता देखिए, पूरी तरीके से ये एकदम आपको बता दूं, इनकी तानाशाही मुगलों से, मतलब इनकी तानाशाही का कोई लिमिट नहीं है। उस समय भी आप देख सकते हैं, मैंने कहा ना कि भाई 6 वटवृक्ष बनारस में मोदी जी ने कटवा दिया। मोदी जी ने कटवा दिया, योगी सरकार थी, मोदी जी ने, यहाँ के सांसद है, कटाई की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की है। माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ दिया, जिन्होंने सनातन के लिए पूरा जीवन अपना लगाया, उनकी मूर्ति तोड़ दी गई, मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं, मुगल काल के हमारे मुगल बादशाह था अकबर, उसने किला बनवाया संगम नोस पे, वहां अक्षय वटवृक्ष नहीं काटा गया। मुगल ने अक्षय वटवृक्ष को नहीं काटा, और मोदी योगी के रहते बाबा विश्वनाथ के दरबार में अक्षय वटवृक्ष काट दिया गया। ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि पूरी तरीके से ये तानाशाह से भी ऊपर हो गए। एक अंतिम क्वेश्चन कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदयभान चिब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एआई समिट में जिस तरीके से कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया था, उनकी गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, पूरी तरीके से वो गिरफ्तारी अवैध है। बदनामी तब हुई थी हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की और हिंदुस्तान की, जब चाइना का सामान, चाइना का रोबोटिक डॉग हिंदुस्तान एआई शो में अपना बताकर गलगोटिया ने उसको प्रस्तुत किया था। बदनामी तब हुई थी। उस समय क्या कार्रवाई किया? गलगोटिया के मालिक को गिरफ्तार किया भाजपा के लोगों ने? क्यों नहीं किया? आप अगर उदयभान चिब को गिरफ्तार करते हो, कहते हो कि इन्होंने वहां पर देश का अपमान किया। देश का अपमान नहीं है, वो सही बात दिखाने के लिए कि जो गलगोटिया ने वहां पर चाइनीज डॉग को दिखाया, आपने गलगोटिया के मालिक को गिरफ्तार किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आपने मान्यता रद्द की, नहीं रद्द की, इसका मतलब कि आप मिले हैं। गिरफ्तारी नहीं भी, इसका मतलब कि आप गलगोटिया के साथ मिले हैं, आपसे उनके व्यापारिक संबंध है। उदयभान चिब पर जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, वो आपको लगता है कि सिर्फ एक कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए? बिल्कुल, केवल राजनीतिकरण है कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए। पर कांग्रेस का बब्बर शेर, राहुल गांधी का बब्बर शेर, इन गुजरात के लोगों से, गुजरातियों से डरता नहीं, लड़ेगा और इनको भगाएगा गुजरात। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे अजय राय, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां, जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।